इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। असहयोग हिंसा से सर्वथा मुक्त है, इसलिए मैं उसे विद्रोह नहीं मानता। यूं तो सरकार के किसी कार्य का कोई भी विरोध व्यापक अर्थ में विद्रोह ही है। उस अर्थ में उचित बात के लिए किया गया ऐसा विद्रोह वस्तुतः कर्तव्य है, और विरोध किस हद तक किया जाए यह इस पर निर्भर करेगा कि कितना अन्याय हुआ और उसे कहाँ तक अनुभव किया गया है। विगत वर्ष का मेरा अनुभव बतलाता है कि यद्यपि कहीं कहीं गलतियां अवश्य हुई, पर सारा देश पूरी तरह नियंत्रण के भीतर था तथा सत्याग्रह का प्रभाव देश के लिए अतिशय लाभदायक हुआ। और जहाँ कहीं हिंसा हुई वहाँ ऐसे स्थानीय कारण थे जिनका हिंसा को भड़काने में प्रत्यक्ष योग था। साथ ही साथ मैं यह भी कहता हूँ कि जनता की ओर से जितनी हिंसात्मक कार्रवाई हुई उतनी भी नहीं होनी चाहिए थी, और कुछ स्थानों पर अराजकता के जो लक्षण प्रजा ने दिखाए उन्हें भी नियंत्रण में रहना चाहिए था। जो गलत अनुमान मैंने उस समय किया था उसको मैंने बहुत बार स्वीकार किया है, पर जो कुछ दुखदाई अनुभव मुझे उस समय हुआ उससे न तो सत्याग्रह में मेरा विश्वास तनिक भी हिला और न मेरी इस मान्यता में ही कोई कमी आई कि भारत में इस अद्वितीय शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। पहले जो भूलें हो गई है उनको न होने देने के लिए इस बार पर्याप्त प्रबंध किया जा रहा है, लेकिन हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त प्रबंध करने पर भी यदि घटनावश कहीं हिंसा हो जाए तो केवल उसके भय से मैं उस रास्ते को नहीं छोड़ सकता जो बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि सच्चा सत्याग्रही सरकार की टेढ़ी भौं से डरकर अपना कर्तव्य छोड़ दे। जरूरत पड़ने पर मैं 10 लाख आदमियों का बलिदान कर दूंगा, बशर्ते कि इस तरह बलिदान होने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से कष्ट भोगने वाले हो और निर्दोष तथा निष्कलंक चरित्र के व्यक्ति हो। सत्याग्रह आंदोलन में जनता की भूलों पर ही सबसे अधिक ध्यान रखना होता है। जो शक्तिशाली है, सत्ता संपन्न है, वह गलतियां ही नहीं पागलपन भी कर सकता है, और यदि जनता ने उन गलतियों और पागलपन का जवाब उसी तरह से न दिया और उसको स्वेच्छा से शालीनता और शांति के साथ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन सत्ता की इच्छा के सामने सर नहीं झुकाया, तो विजय निश्चित है। अतः सफलता की कुंजी इसी में है कि हम लोग प्रत्येक अंग्रेज तथा प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की जान उतनी ही प्यारी और बहुमूल्य समझे जितनी हम अपने बंधुओं की समझते हैं। होश संभालने के बाद जीवन के विगत 40 वर्षों में मुझे जो अनुभव मिला है उससे
मैंने यही सार निकाला है कि जीवन से बड़ा और कोई वरदान नहीं हो सकता। मैं असहयोग को इतना जोरदार और शुद्ध अस्त्र समझता हूँ कि यदि उसे सच्चाई के साथ प्रयुक्त किया गया तो यह वैसा ही होगा जैसे ईश्वर प्राप्ति, और इसके बाद अन्य बातें अपने आप ही हो जाएंगी। उस समय लोगों को अपनी सच्ची शक्ति का ज्ञान होगा। उस समय उन्हें अनुशासन, आत्मसंयम, असहयोग, अहिंसा और संगठन आदि उन गुणों का मूल्य ज्ञात हो जाएगा जिनके द्वारा प्रत्येक राष्ट्र महान और उत्तम राष्ट्र हो सकता है। मेरी दृढ़ धारणा है कि यदि साधन शुद्ध है तो किसी भ्रांत उद्देश्य से किया हुआ प्रयोग भी कल्याण ही करता है। स्टॉप।